Hello student, in this video lecture we are going to discuss डाइनाइट्रोजन और नाइट्रोजन। ओके, तो नाइट्रोजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यू नो अबाउट वेरी वेल, एयर में ये सबसे ज़्यादा मिलती है ना, कितने परसेंट? 75% बाई मास एंड 78% बाई वॉल्यूम ये एयर में मिलती है। ठीक है, तो ये कंबाइंड फॉर्म में भी होती है कुछ कंपाउंड में, है ना, और ये फ्रीली भी आपको मिलती है। यानी एयर इज़ द मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ फ्री नाइट्रोजन। It forms 75% by mass and 78% by volume, ठीक है, ऑफ एयर। नाइट्रोजन also फाउंड इन द combined स्टेट, जैसे कि चाइल्ड सॉल्टपीटर, इसे हम बोलते हैं NaNO3, इस फॉर्म में भी मिलती है। इंडियन सॉल्टपीटर KNO3 की फॉर्म में मिलती है। प्रोटीन में है ना, अमाइनो एसिड में नाइट्रोजन होता है, आप देखेंगे ध्यान से तो आपको इस तरह से अमाइनो एसिड में RH COOH एंड NH2, तो यहाँ पे देखेंगे ये नाइट्रोजन है। न्यूक्लिक एसिड में स्टूडेंट DNA RNA, जिसमें DNA RNA, तो वहाँ पर भी आपको नाइट्रोजन मिलती है। ठीक है, नाउ इट एग्जिस्टेंस इन एटमॉस्फेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये एटमॉस्फेयर में नहीं होगी तो क्या होगा स्टूडेंट? ये एक इनर्ट गैस है और जो ऑक्सीजन होती है उसको क्या करती है? डाइल्यूट इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रदान करती है, जिसकी वजह से अगर बहुत ऑक्सीजन तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, अगर ये गैस नहीं होगी तो ऑक्सीजन क्या करती है? एकदम से फायर लगाती है, आग लग जाएगी एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा। तो इट एग्जिस्टेंस इन एटमॉस्फेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट एक्ट एज इनर्ट डाइल्यूएंट फॉर द ऑक्सीजन। विदाउट नाइट्रोजन एवरी स्पार्क इन एटमॉस्फेयर कॉज मेसिव फायर, है ना। तो अगर नाइट्रोजन नहीं होगी तो मेसिव फायर एटमॉस्फेयर में हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये क्या है, एक तरह की इनर्ट गैस है और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव गैस होती है, उसको क्या करती है? इनर्ट एटमॉस्फेयर देती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये क्या है, एक तरह की नॉन रिएक्टिव कह सकते हैं हम इसको। अगर आपने रिएक्शन कराना है ऑक्सीजन से, रिएक्शन कब करेगी ये? तो स्टूडेंट ये ऑक्सीजन से रिएक्शन 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, देखो कितना ज़्यादा टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर सकती है। नॉर्मली रूम टेम्परेचर की अगर हम बात कर देते हैं, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ N2O2 और यहाँ मैंने रूम टेम्परेचर लिखा, रूम टेम्परेचर, तो स्टूडेंट ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करती है, नो रिएक्शन। ये 3000 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करती है ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकती है। तो अब आप समझिए कि नाइट्रोजन जो है बेसिकली उसका इंट्रोडक्शन जो है, नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है। नाइट्रोजन को आप इनर्ट गैस भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं हम? इनर्ट गैस। जैसे कि नोबल गैसेज होती हैं वैसे ये भी क्या है? इनर्ट गैस है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट, प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन। डाइनाइट्रोजन का प्रिपरेशन, सबसे पहले आप बात करें कमर्शियल प्रोडक्शन की, तो स्टूडेंट कमर्शियल प्रोडक्शन आपको पता है कि एयर में ये मिलती है ईजिली। तो बाय द लिक्विफेक्शन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, ये एक मेथड है जिसे हम कमर्शियल प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? प्यूरीफाइड एयर ली जाती है, फिल्टर से प्यूरीफाइड किया जाता है उसको हॉट कॉपर वायर के ऊपर से गुजारते हैं तो आपको नाइट्रोजन मिल जाती है। इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्सीजन रिएक्शन करके CuO का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, ये अलग बच जाता है। दूसरी जो मेथड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेबोरेटरी मेथड। इसमें स्टूडेंट अमोनियम के जो सॉल्ट है उसका यूज़ किया जाता है ना। तो इसमें मैंने देखो NH4Cl लिया, अमोनियम क्लोराइड, और यहाँ पे NaNO2 से रिएक्शन कराई तो आपको यहाँ पे N2 मिल जाएगा, 2H2O मिल जाएगा और NaCl मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा अमोनियम सॉल्ट है NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, क्रोमियम है इसके अंदर, ऑक्सीजन है। इसको हीट करा और थर्मल डिकम्पोजिशन हमने यहाँ पर कराना है स्टूडेंट। क्या कराना है? थर्मल डिकम्पोजिशन। अच्छा, हीट सारी प्रोसेस जो होती है इसमें क्या करते हैं हम? हीट करते हैं, तभी आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो हमने इसको हीट करा, थर्मल डिकम्पोजिशन करा के यहाँ पे आपको N2 मिल जाता है, वाटर का मॉलिक्यूल मिलता है और Cr2O3 मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हमने N2 को ईजिली बना लिया। अब क्वेश्चन स्टूडेंट ये बनता है कि सबसे ज़्यादा प्योर आपको बनाना है N2 तो कौन सी मेथड का यूज़ करेंगे? तो आप कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। बट यहाँ पे बेरियम या सोडियम, यहाँ पे बेरियम है, यहाँ पे सोडियम का एजाइड भी हो सकता है, ध्यान रखना, आपको एग्जाम में मिल सकता है। सोडियम का एजाइड भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो सोडियम एजाइड भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बेरियम या सोडियम के एजाइड का थर्मल डिकम्पोजिशन कराते हैं तो आपको प्योर यानी वेरी प्योर नाइट्रोजन मिल जाती है। तो ये मेथड से, लेबोरेटरी मेथड आपने समझ ली,
ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। ना स्टूडेंट नोट कर लिया होगा, अब हम समझेंगे प्रॉपर्टीज़। तो कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। इसका कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस है। ऑर्डर, सुगंध नहीं होती, ऑर्डरलेस होता है। टेस्टलेस होता है। नॉन टॉक्सिक गैस है, ठीक है, जहरीली नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो हमारे चारों तरफ ये नॉन टॉक्सिक हमारे एयर के साथ हमारे अंदर जाकर कोई हार्मफुल इफेक्ट शो करती, ठीक है। तो नॉन टॉक्सिक है, जहरीली नहीं है। हैव आइसोटॉप्स, इसके दो स्टेबल आइसोटॉप्स होते हैं, N14 और N15, है ना, स्टेबल। ये दोनों के दोनों क्या है, स्टेबल आइसोटॉप्स हैं। सोलिबिलिटी वेरी लो, सोल्यूबल इन वाटर, पानी में अच्छे से डिजोल्व नहीं हो सकती है, ठीक है। इनर्ट क्या है, ये इनर्ट है रूम टेम्परेचर पर, यानी N2 और O2 की रिएक्शन अगर हम कराएंगे रूम टेम्परेचर पर, नो रिएक्शन। यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन नहीं करेगी, ये एक तरह की क्या है, इनर्ट गैस है। अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं, जैसे कि N2 + O2 की रिएक्शन कराना, तो आपको 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना है, तब यहाँ पे आपको नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा। दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नॉर्मली हम ये बात करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर ये रिएक्शन नहीं करती है। अगर आपने टेम्परेचर को एलिवेट कर दिया है, बढ़ा दिया है, तो ये रिएक्शन करके ऑक्सीजन से नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेती है, ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट समझेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन में मेटल और नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करता है। तो लिथियम इज़ अ मेटल, है ना, ये क्या है, मेटल, और मेटल के साथ ये रिएक्शन करेगा। यहाँ पे टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा 450 डिग्री सेल्सियस, तब ये बनाएगा Li3n, यानी दिस इज़ नोन एज द लिथियम नाइट्राइड। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन, मैग्नीशियम इज़ मेटल, है ना, मैग्नीशियम के साथ ये रिएक्शन करेगा N2 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, हेयर टेम्परेचर हैज टू राइज, Mg3n2 formation of magnesium nitride. Okay student, this is the Haber process, formation of the ammonia, N2 gas 3H2 gas, the temperature in between 400 to 500 degree Celsius and the pressure is 200 atmosphere. तो यहाँ पे बनाता है ये अमोनिया। हैबर प्रोसेस आप पढ़ेंगे, कैटलिस्ट का भी इसमें कुछ यूज़ किया जाता है। नाउ यूजेस क्या हैं इसके, तो यूजेस में आप मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट मैन्युफैक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल, जिससे से कैल्शियम साइनामाइड बनाया जाता है। नाउ द नेक्स्ट यूज़ फॉर द रिक्वायर्ड इनर्ट एटमॉस्फेयर, है ना, इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाने में बहुत सारे प्रिपरेशन किए जाते हैं जिसमें इनर्ट एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है, ओके, जैसे कि स्टील इंडस्ट्री वगैरह में। नाउ द नेक्स्ट लिक्विड नाइट्रोजन इज़ यूज एज अ रेफ्रिजरेंट, है ना, कुछ सब्सटेंसेज जो होते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन जो होती है, काफ़ी लिक्विड नाइट्रोजन जो होता है इसका टेम्परेचर क्या होता है, काफ़ी माइनस में होता है, वेरी लो टेम्परेचर। तो इसका जो टेम्परेचर होता है लो टेम्परेचर होता है, और लो टेम्परेचर की वजह से बहुत सारे मटेरियल और फूड प्रोडक्ट को हम इसमें रख देते हैं जिससे कि वो ख़राब नहीं होते हैं। बायोलॉजिकल स्पेसिमेन भी जैसे रख देंगे तो वो भी ख़राब नहीं होंगे, ठीक है। और फूड प्रोडक्ट, क्रायो सर्जरी में भी इसका यूज़ किया जाता है स्टूडेंट। स्किन में वाट हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम जो हो जाती है स्किन में, उसके लिए हम क्रायो सर्जरी का यूज़ करते हैं, है ना। क्रायो सर्जरी जो है टिश्यूज़ की सर्जरी की जाती है, तो वहाँ पे भी हमें लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये यूजेस हैं, नाइट्रोजन यहाँ तक कंप्लीट होता है, नोट कर लीजिए।